हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ 8117 में। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत कोशिश कर ली लेकिन फिर भी हम खुद को उस इंसान से डिटैच नहीं कर पाए, तो क्या करना चाहिए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो अटैचमेंट है ये सारा खेल है भावनाओं का, फीलिंग्स का। तो ऑब्वियस सी बात है, डिटैच भी हम तभी हो पाएंगे जब हमारी जो भावनाएं है ना, हमारी जो फीलिंग्स है उस रिश्ते को लेके, उस इंसान को लेके हम अपने आप से दूर करेंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला यही है कि हम 24 घंटे उसी इंसान की बात कर रहे हैं, उसके साथ जो बिताया हुआ अच्छा टाइम था उसको याद कर रहे हैं। जितने साल उस रिलेशनशिप में हम रहे वही वक्त हम याद कर रहे हैं, और बार बार हम खुद को कोस रहे हैं कि मैंने इतना टाइम उस रिलेशनशिप को दिया और बाद में वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, हम अपने जो हमारे यार दोस्त हैं उनसे भी हम यही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं, ईमानदारी है हमारी खुद के लिए कि नहीं, हमको जो है आगे बढ़ना है। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि डिटैच हो जाए, किसी तरह से डिटैच हो जाए, बाहर निकल जाए। लेकिन जो हम तरीका अपना रहे हैं ना, वो तरीका हम अटैचमेंट लगा के अपना रहे हैं। हम खुद को उस इंसान से डिटैच होने ही नहीं दे रहे हैं। हमने खुद को उस इंसान से बांध के रखा है, जोड़ के रखा है। कैसे? अपनी सोच से, अपनी बातों से, अपने विचारों से। और सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? हमारा माइंड। हमारी जो सोच है, हमारे जो दिमाग में चल रही चीजें, वही सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। जो यहाँ है उसी से पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, उसी के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी चलती है ना? तो क्या करना चाहिए? इधर से उसको निकाल देना चाहिए। अगर आप बार बार वही वक्त याद करते रहोगे ना, है ना, अपनी ही भावनाओं को आप याद कर रहे हैं ना, जो उस वक्त हुआ था, उन्हीं सब चीजों को याद करके कभी आप रो रहे हो, कभी आप हंस रहे हो, है ना, कभी जो है उस चीज को आप मतलब कोस रहे हो, उस पल को कोस रहे। कभी कभी ये भी हम बोल देते कि वो पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था जब मैंने उस इंसान को चूज किया था, जब मैंने उस लड़की से बात की थी, पता नहीं कौन सा मनहूस घड़ी थी वो, ऐसा कुछ हम बोलते हैं। तो बार बार तो हम उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो हम कैसे डिटैच हो पाएंगे? ऐसा बताओ आप। ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस इंसान के बारे में बात करना छोड़ दें। डिटैचमेंट ना तभी संभव है जब हम उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दें। अब मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि ये इतना आसान है, या फिर एकदम से 10 साल के रिलेशनशिप में एकदम से हम अगले दिन से उस इंसान के बारे में सोचना बंद करें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप उस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते तो इसके अलावा भी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं ना। आप खुद को किसी ऐसे काम में बिजी कर दो कि आपको वक्त ही ना मिले उस इंसान के बारे में सोचने के लिए। ये तो आप कर सकते हैं ना। कुछ लोगों का जो ये बहाना रहता है ना कि ऐसे कैसे, हम नहीं छोड़ सकते उसके बारे में सोचना, वो तो 24 घंटे हमारे दिमाग में ही रहता है, वो तो हमारे दिमाग में ही रहती है, क्योंकि मैंने उसको इतना प्यार दिया था, इतना सम्मान, इतना टाइम, इतनी अटेंशन, बहुत कुछ, है ना। हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर आप उस इंसान के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते तो आप अपने लिए डिटैच होने के लिए अपने आप को किसी दूसरी चीज में तो बिजी कर सकते हैं ना। अपने माइंड को आप डाइवर्ट तो कर सकते हैं ना। या फिर मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपके पास दूसरा कोई काम नहीं करने के लिए? चलो 10 मिनट के लिए ही सही, कम से कम आपने उस इंसान के बारे में सोचना तो बंद किया। ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाँ आप पूरा दिन उसको याद ना करें, लेकिन हर दिन ना इस टाइम में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ना। अगर आपने एक दिन उसको 24 घंटे ही याद किया तो अगला दिन ऐसा भी तो आएगा कि आपने 24 घंटे में से 3 घंटे किसी ऐसे काम में लगा देना कि 3 घंटे में आपने उस इंसान को याद ही नहीं किया। तो फिर आई ना कमी, पड़ा ना कुछ फर्क। लेकिन अगर आप पूरा काम धाम छोड़ के उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो और बैठे बैठे ये सोच रहे कि कैसे बाहर निकलूं, कैसे खुद को डिटैच करूं, ये वो सो, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको ना खुद को पुश तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे एक जगह उसी चीज के बारे में सोच के ये सारी चीजें ना काम नहीं करती है। फिर तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और आपको करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, चलो आपका ब्रेकअप हो गया, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, हम इतने ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, क्रेविंग हो जाती है ना कि हम उस इंसान को कॉल मैसेज कर देते हैं।
अब वो सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से ट्रीट करेगा, कभी वो आपको बेइज्जत कर रहा है ना, कभी वो आपको मतलब एकदम बेकार तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, कभी आपको कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप कुछ भी सुन लेंगे। उसको ये चीज पता है कि आपको ना सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है, इसलिए आप कुछ भी सुनेंगे, आप कुछ भी करेंगे। ये बात उसको पता है। ये अप्रूवल किसने दिया है? हमने खुद दिया है कि तू देवता है मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का करता धरता तू ही है, चला अपने हिसाब से मेरी जिंदगी को चला। मैं हूं यहाँ पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, मैं हूं यहाँ पे। ऐसे से आप कभी डिटैच नहीं हो पाओगे, आप करके देख लो। यूट्यूब पे या फिर कोई भी इंसान आपको कैसी भी एडवाइस दे दे, जब तक आप उन सब चीजों से बाहर निकल के, है ना, किसी दूसरी चीज में खुद को बिजी नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं डिटैच कर पाओगे खुद को। आपकी अटैचमेंट बढ़ती रहेगी और नेगेटिव वे में बढ़ेगी, वो पॉजिटिव वे में नहीं बढ़ेगी। तो जितनी एनर्जी आप इस चीज में लगा रहे हो ना, बेहतर है कि उतनी एनर्जी जब आपको ऐसा लगे ना कि नहीं अब नहीं हो रहा है, अब आखिरी ऑप्शन है कि बस मैं उसको ही कॉल करूं, उसको ही मैसेज करूं, एक बारी अपने आप से शांत होकर सवाल पूछो कि वो इंसान कैसा था, इस रिलेशनशिप में मेरी जगह उसके लिए क्या थी, उसने मुझे कैसे ट्रीट किया, उसने मेरे साथ क्या किया, और अगर मैं अब उस इंसान से बात करता हूं तो वो लड़की मुझे कैसे ट्रीट करेगी। क्या जिस सुकून, जिस शांति के लिए मैं भाग रहा हूं, क्या उस लड़की से बात करने के बाद वो सब चीजें सही हो जाएगी? क्या मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा? क्या लाइफ टाइम के लिए सब कुछ सही हो जाएगा? क्या वो लड़की मुझे समझेगी? ये कुछ सवाल आपको खुद से करने हैं, ये जरूर करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम करते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वही एकमात्र सहारा है, बाकी अब कुछ नहीं है। अगर वो है तो ही हमारी नैया पार होगी, नहीं तो डूब जाएगी, ऐसा हमें लगता है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं ना, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से कह रही हूं, एक तो अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। एक ही लाइफ है आपकी, और नहीं पता कि कब किसको जाना पड़े, कितना किसके पास में हमें नहीं पता। बेहतर है किसी लड़के के पीछे, किसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, है ना। सही चीजें करो, सही जगह पे अपनी एनर्जी को यूज करो। जो जा चुका है उसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान मत करो। वाकई में डिटैच होना चाहते हैं तो सही तरीका अपनाओ, और सही तरीका यही है, इससे परे कोई तरीका नहीं हो सकता। कमरे में बैठे बैठे बिल्कुल सबसे कट ऑफ करके, किसी से कोई बातचीत ना करके आप ना इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। 24 घंटे वही फोटोज या उसको स्टॉक करना या रोना हंसना, मतलब उसी फीलिंग्स में आप उलझे हुए, वही सारी चीजें याद करें, वही इमोशंस चले हुए आपके, और वो अब नेगेटिव रूप धारण कर रही है। तो इससे आप कभी खुद को डिटैच नहीं कर पाओगे। प्लीज इतना पागल ना किसी के पीछे नहीं होना है। आपके अंदर इतनी तो मेरे हिसाब से समझदारी होनी चाहिए ना कि लाइफ में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कुछ टाइम लगाने के बाद आपको जो है इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप ना उस सिचुएशन को, आप उस बात को एक्सेप्ट कर लो। कुछ टाइम इंसान उलझा रहेगा, स्टार्टिंग के टाइम में सब उलझे रहते हैं, पता नहीं चलता है क्या करना है, कैसे करना है, इतना समझदारी उस टाइम आती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर इतना तो, मतलब इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने लिए कि नहीं, मुझे अब बस आगे बढ़ना है। उस सिचुएशन को, जो भी हुआ था उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है। इतनी तो आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी समझदारी होगी तभी तो आप अपनी जिंदगी में उस इंसान से खुद को डिटैच कर पाओगे, नहीं तो ये अटैचमेंट बढ़ती रहेगी। चाहे वो किसी के साथ दिखे, वहां पर भी आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, है ना। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चली है, फिर भी आप दुखी हो रहे हैं, है ना। वो आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर भी आप दुखी हो रहे हैं। वो आपसे बात नहीं कर रही है, फिर भी आप दुखी है। वो आपसे बात कर रही है, फिर भी आप दुखी है। क्योंकि जो सुख शांति आपको चाहिए वो आपको कोई नहीं दे सकता, वो इंसान भी नहीं दे सकता। क्योंकि वो बीते हुए जो बुरे पल है ना, वो आपको बार बार याद आएंगे।
तो बाकी काम जो है ना आपकी जिंदगी के बहुत जरूरी काम है, उनको जरा एक बार गौर से देखो और उसकी अहमियत को जरा समझो। वो लड़की, वो लड़का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो तब तक था जब तक वो आपकी जिंदगी में था, ठीक है। वो लड़की तभी तक मायने रखती थी जब तक वो आपके साथ थी। अब वो नहीं, वो जा चुकी है। तो अब आप जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी सोचो, जो मर्जी कर लो, वो आपके सोचने से, वो आपके रोने से वापस नहीं आएगी, है ना। अगर वो आएगी, वो तभी आएगी अगर वो आपको समझ पाए, उसको एहसास हो कि आप हो, या फिर वो अगर आपकी किस्मत में होगी। अदरवाइज लोग तड़पते रह जाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी वो इंसान कभी हासिल नहीं होता है। और इस चक्कर में हम अपनी जिंदगी की वाट लगा देते हैं। ये अलग से एक परेशानी है। तो अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। डिटैच होना है किसी से तो अपनी अटैचमेंट को खत्म करो। जितनी भी आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है उस पल से, उस रिश्ते से, उन सबको याद करना बंद कर दो। आप खुद ब खुद डिटैच हो जाओगे। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अपना ध्यान रखो और पॉजिटिव रहो। थैंक यू सो मच।